हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए और मर्दों के लिए और सारे मखलूक़ात के लिए भी रहमत ही रहमत बनाकर भेजे गए। दोस्तों, खास तौर से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को खुद आगे बढ़कर सलाम करते और उनकी पेशानी चूमते। इसी तरह मौसम का हर फल सबसे पहले बच्चों को खिलाते। दोस्तों, एक वाक़या है कि ईद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे। रास्ते में एक यतीम बच्चे को रोते हुए देखा तो तड़प गए। बच्चे को घर ले आए। बीबी आयशा से कहा, इसे नहला धुलाकर कपड़े पहनाओ। बेटी फातिमा से कहा, ये हमारा प्यारा बच्चा है और हसन हुसैन का प्यारा भाई है। दोस्तों, इसी तरह हजरत अनस, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, हजरत उसामा, इन सबको बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आलिका है और मैं 9वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए और आखिर में अल्लाह ताला ने हुजूर पुरनूर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे जहान का रसूल बनाकर भेजा। और सरकार के बाद ना तो कोई नबी पैदा हुआ है और ना क़यामत तक हो सकता है। दूसरे अंबिया इकराम तो सिर्फ अपनी कौमों के लिए रसूल बनकर आए, लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तमाम कौमों के लिए नबी बनकर आए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उर्सिलतु अलल खल्क़ काफ़ा, जिसका मफ़हूम ये है कि यानी मैं हर एक के लिए रसूल बनकर आया हूँ। इस हदीस पाक का मतलब है सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसान, जिन्नात, जमादात, हैवानात, फरिश्ते, चाँद, तारे सबके रसूल हैं और इनका हुक्म मानना हम पर वाजिब है। यही वजह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चमकते चाँद की तरफ अपनी नूरानी उंगली से इशारा किया तो चाँद लाखों मील दूर होने के बावजूद अपना सीना चीर दिया और खुद 2 टुकड़े हो गया। इसी वजह से जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को तलब किया तो दरख्त अपनी जगह से उखड़े और जमीन पर घिसटते हुए सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। शायद किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि बेजान दरख्तों को क्या मालूम कि मक्का शरीफ में मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। मुझे तो अल्लाह तालीम की बस की बात कहा, लेकिन अपने बड़ों के वतन के आगे मैं आपके सामने आ गया हूँ और अपने प्यारे नबी पर बच्चों का शफ़क़त कैसा था ये मैं बताना चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत बच्चों के साथ सुलूक और बर्ताव का बच्चों भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीज तलबा व तालिबात, आप वाकिफ होंगे किस नबी की कौम ने दरिया पार किया था? किसकी कौम? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। इस शेर के साथ मैं आवाज देती हूँ गौसिया बेगम को कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। गौसिया बेगम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है गौसिया बेगम, मैं 9वीं जमात से तालिबे इल्म हूँ। मैं आज हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर कुछ अहम बातें पेश करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल में मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह है, उनकी वालिदा का नाम बीबी आमिना है। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वही आखिर, वही अव्वल, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही तहा। जब लिया नाम मेरे मोहम्मद, जब लिया नाम मेरे मोहम्मद से दुआ से पहले, जब लिया नाम मेरे मोहम्मद से दुआ से पहले, मेरी आवाज़ वहाँ जा पहुँची रसूल अल्लाह से सबसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप तमाम ने 30 बच्चों की तकरीर सुने। इंशाअल्लाह हम तमाम अमल करने की कोशिश करेंगे। इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ मामून रशीद को। मामून रशीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनफरिद बिस्मिहिल अस्मा अल्लज़ी लैसा दूनहु वला वराअहु मरमा व वसिअ कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा व बअथ लना रसूलन अअताहु इल्मन व फहमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व तन्मु व तन्मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अम्मा बाद फ़या माशरल मुस्लिमीन, क़ब्ल इसके कि मैं आप लोगों के सामने दरूद के बारे में कुछ अर्ज़ करूँ, आप एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आपके दिलों में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ताज़ा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी। मुहतरम बुजुर्गों, दुनिया कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में घिरी हुई थी। इंसानियत जुल्म और सितम के अतरात से कर रह रही थी। ऐसे वक्त में मक्का की सरजमीन पर रहमत इलाही का ज़ुहूर हुआ और अल्लाह ताला ने एक नबी को मबऊस फरमाया जो आखिरी नबी और ख़तमुल अंबिया था, जिसके सर अक़दस पर अशरफुल अंबिया की कुला मौजूद थी। दुनिया ने देखा कि मक्का की गलियों से उठने वाली एक ता व तन्हा आवाज़ सिर्फ 23 साल की मुद्दत में रब्बा मस्कून आलम से भी आगे बढ़ गई। भटके हुए इंसान रास्ता पा गए। कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में हाथ पैर मारने वाला इंसान भी उजाले में आ गया और दुनिया ने जान लिया कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। ये नियामत सिर्फ इसके वजूद तक महदूद ना थी, इसकी आफ्ताब की किरणें सिर्फ इसी ज़माना तक ज़ौफ़शानी नहीं कर रही थी, बल्कि आज भी इसकी रोशनी दिलों की तारीकियों को काबू कर रही है। खुदा न खास्ता अगर इस मक्की व मदनी आका ख़ुद इस दुनिया में कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में भटकते रहते। प्यारा सा कलाम है, जो भी जानते हैं मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रौनक होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है ये सुना
होगी, कब्र का खौफ न रखना है दिल, कब्र का खौफ न रखना है दिल, क्योंकि वह सरकार की चेहरे की ज़ियारत होगी, बात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रौनक होगी। कौन से गुजारिश करती हूँ कि 2-3 मिनट अपने तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ जुमेरात सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीरी मुकाबले की इस पुरनूर महफिल में अल्लाह ने शिरकत का मौका अता फरमाया। बहुत खुशी महसूस हुई कि तलबा और तालिबात ने अपने माफ़ी ज़मीर को बहुत अच्छे से अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो तकारीर यहाँ पर हुई है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से, आपके अखलाक के ताल्लुक से, आपकी शफकत के ताल्लुक से और आपके कायदाना सलाहियत के ताल्लुक से जो बातें हमारे सामने आई हैं, हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ हिलाल कंपोजिट कॉलेज के जिम्मेदारान का और साथ ही साथ जनाब बी अब्दुस्सलाम फैज साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदान का कि उन्होंने मुझे याद किया। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। तासुरात के लिए मुझे 2-3 मिनट दिए गए हैं। तकारीर जो पेश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ने बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं हमेशा एक बात जरूर अर्ज करता हूँ असातिज़ा से कि शायद मैंने गुज़िश्ता साल भी ये बात अर्ज की थी कि जो तलबा तकरीर करते हैं और जो असातिज़ा तैयार करके देते हैं, उन असातिज़ा से मेरी एक दरख्वास्त है, वो ये है कि असातिज़ा तकरीर तैयार करते हुए अगर आलिम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आलिम नहीं है तो गुजारिश है कि जो कुरानी आयात, जो अहादीस तलबा की तकरीर में आप लिखाने वाले हैं या उनको बताने वाले हैं, पहले उसकी तस्वीर जरूर कर लें। देखा यह गया है कि कई तलबा यहाँ पर आते हैं, माशाल्लाह अच्छे अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, लेकिन दिल पर बड़ा बोझ गुजरता है उस वक्त जब तलबा कुरानी आयात और अहादीस को अरबी ज़बान में बोलते हैं। आपको अगर अरबी ज़बान से ताल्लुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका तर्जुमा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। कई तलबा इस हदीस को कुछ और ही बयान करके चले, इस हदीस को कुछ और ही बयान करके चले गए। तो गुजारिश है और दरख्वास्त है। और आखिर में मैं तलबा से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश ये है कि अजीज तलबा, जो आपने तकारीर की है वो तकारीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर की है। सिर्फ तकरीर करने से काम पूरा नहीं होता, सिर्फ तकरीर करने से सीरत का हक अदा नहीं होता। आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर बोलने का। अभी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस सीरत को आपने बयान किया है उस सीरत का जरूर मुताला करें।
उस सीरत को पढ़ें। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की सीरत में हर पहलू को जिक्र किया गया है। आपके बचपन का भी जिक्र है, आपकी जवानी का भी जिक्र है, आपके आखिरी उम्र का भी उसमें जिक्र किया गया है। हर पहलू में आपको रहनुमाई सीरत में मिल जाएगी। इसलिए सीरत का जरूर मुताला करें। और आपकी ये जिंदगी है, अभी आप इस उम्र से गुजर रहे हैं कि आपको पढ़ाई की उम्र है। इस पढ़ाई की उम्र से ही अपनी जबानों से जो अल्फाज आप निकालते हैं उस पर जरूर कदर करें। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुसलमान अपने अंदर अखलाक को पैदा करें, अपने अफआल को संभालें और अपनी जबानों को दुरुस्त करें। हमारी जबान चलती है तो जबानों से गाली गुलज निकलता है, हमारी जबान चलती है तो झूठ निकलता है। सलाम ने फरमाया, इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। मुनाफिक की 3 अलामतें। ये पहली अलामत ये है कि इज़ा हद्दसा कज़बा, जब कोई मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है। हमारे पढ़ाई के जमाने में हमारी जबानों से अक्सर झूठ निकल जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी उम्र से अपनी जबान को लगाम दे कि हमारे जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारे अखलाक से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारे जबानों से झूठ न निकले। देखिए हम झूठ बोलते हैं, तलबा अक्सर झूठ बोल देते हैं। कभी कुछ काम किया, कोई शरारत हो गई और टीचर ने बुलाकर कहा कि आपने किया, तो तलबा देते हैं कि मैंने नहीं किया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। झूठ एक ऐसा गुनाह है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर उसके अंदर हिम्मत ना हो तो वो बुज़दिल हो सकता है। अयकून अल-मुमिनु बखीला, पूछा गया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माल कमाते हैं और माल खर्च करने में दिल को दुख होता है तो मोमिन कंजूस हो सकता है। अयकून अल-मुमिनु कज़्ज़ाबन, ये पूछा गया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए तलबा से मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये आपकी ऐसी उम्र है कि यहाँ पर आपको हर चीज सीखने के लिए मिलती है। और सबसे पहली चीज नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये सीखना है कि हम अपनी जबान को झूठ से बचाएं। हम अपनी जबान को झूठ से बचाएं। अहादीस में आता है कि जो बंदा झूठ बोलता है, फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 1 मील दूर चले जाते हैं, फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। हमारी जो हिफाजत का जरिया अल्लाह ने बनाया है, फरिश्तों को बनाया है। हमारे हादिसात से बचाने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए जो जरिया बनाया, फरिश्तों को बनाया है। जब हम झूठ बोलते हैं, फरिश्ते हमारे करीब नहीं आते, फिर हादिसात हो जाते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि झूठ ना बोले। मैं से बैठे इसलिए है कि हमारे पास 2 बड़े सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शरीफ साहब, हमने चंद दिनों से इनमें मोबाइल बना वो जो दिख रहा है कि पिताने की लाइन में पूछ रहे हैं। इससे पहले खाली वो अपने सहाफत में, अपने पेपर में, पासपाल में, दूसरे अखबार के साथ लगे हुए थे। और माशाअल्लाह ये तालीम कुरान और तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी कौम कुछ कर सकती है।
तो हम उनके बड़े मशहूर हैं। खासकर उन्होंने 2 स्कूल्स को एक लमीन कम्बलपुर स्कूल और एक टीजे हल्ली में लमीन बीबी फातिमा स्कूल। माशाल्लाह चंद दिनों से बहुत ही उम्दा काम करते आ रही है। हम चाहते हैं कि 2 लमीन के साथ एक हिलाल भी मिल जाए तो हम बहुत आइन नवाजिश होगी इंशाअल्लाह। जब वहाँ पर 200 मूठे 200 बैग रेशन देते हैं तो एक 25 बैग ही से हिलाल के लिए इंशाअल्लाह वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इससे पहले कि मैं जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से गुजारिश करूँ, हमारे पास और एक बहुत ही अदीब अदब नवाज और ख़ासकर ये महफिलों के चांद मिस्टर मुबीन मुनव्वर साहब मौजूद हैं। उन्होंने कल कह रहे थे अगर महफिल मिलाद की है तो इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा, और ख़ासकर उर्दू के लिए, उर्दू के काम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इस तरह से आएँ। उनकी एक एकेडमी है, नात एकेडमी। वो चाहते हैं कि हर बच्चे में नात का शौक़ पैदा हो। इंशाल्लाह ये भी एक ऐसा अदारा है जहाँ पर ज़रख़ीज़ है ज़मीन, इंशाल्लाह यहाँ पर भी उर्दू के लिए बहुत काम होता है। आपकी नात एकेडमी के लिए और उर्दू प्रोग्राम के लिए हमके बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के लिए जो उर्दू के लिए जो 9 तारीख को जो अवार्ड दे रहे हैं, हमारी PUC हाई स्कूल के बच्चे अप्लाई ना कर सके क्योंकि उसकी मालूमात इन तक पहुँच नहीं पाई, वरना यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे उर्दू में अच्छे मार्क्स लेके बड़े नुमाया कामयाबी से हासिल किए हैं। मैं बड़े अदब के साथ पहले जनाब जे शफील्ला से गुजारिश करूँगा कि जनाब मुबीन मुनव्वर साहब की कुलपोशी शालपोशी करें। खलीलुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह जी की शालपोशी और मोमेंटो पेश करें। खलीलुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह जी की शालपोशी और मोमेंटो पेश करें। खलीलुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह जी की शालपोशी और मोमेंटो पेश करें। मालिक काट ले ला। हमारे चीफ गेस्ट से गुजारिश करूँगा कि हमारे इस हाल को बनाने में, हमारे नर्सरी स्कूल के इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़े हाथ है, वो नाम है हमारे तेहरान बादशाह साहब। मैं जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से गुजारिश करूँगा उनकी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुक्म हुआ है कि एक नात शरीफ के चंद शेर पेश करूं। बयास पर तशरीफ फरमा मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब और दूसरे हजरात से इजाज़त चाहता हूँ, शफीउल्लाह साहब से, रियाज साहब से नात शरीफ पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ कि
कहता हूं मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक शायर भी हूं और मैं जितनी भी नातें पढ़ता हूं मेरी लिखी हुई नातें पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे कर्नाटक के बच्चे भी हमारे कर्नाटक के लिखे हुए शोरा की नातें पढ़ें, ना कि पाकिस्तान के लिखे हुए किसी शायर की या किसी और की नात पढ़ें, क्योंकि उससे भी अच्छा लिखने वाले हमारे बेंगलुरु में खुद मौजूद हैं। आप तमाम को शायद इस बात का इल्म नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि उर्दू अखबार लें, उसमें नातें हर हफ्ता शाये होती रहती हैं, ऐसी नातों को पढ़ें। हमारा सालार पब्लिकेशंस की जानिब से एक तमाम तलबा व तालिबात का शानदार नात का मज़ाहिरा पर एक प्रोग्राम किया गया था। तकरीबन 70 तलबा वहाँ पर शरीक थे। उसमें से जिस लड़की ने इनाम हासिल किया वो बेंगलुरु के एक शायर की नात थी। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप तमाम भी हमारे शहर का, हमारे स्टेट का नाम रोशन करें। कहता हूँ कि फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुरखत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को, ये हरगिज ना गवारा करेंगे, ये हरगिज ना गवारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे। है जन्नत की क्यारी में आँखा का रोज़ा, है जन्नत की क्यारी में आँखा का रोज़ा, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। मुबीन हम गुलामे रसूले खुदा हैं, मुबीन हम गुलामे रसूले खुदा हैं, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। जो फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को
पुकारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसा बच्चों की बोलना ये अजीज तलबा व तालिबात, बहुत ही मसर्रत का दिन है आप तमाम के लिए और हमारे लिए भी कि शहर बेंगलोर के एक ऐसे हिस्से में जहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरी जबानों का गलबा था, उस जगह पर एक उर्दू हाई स्कूल और कॉलेज का इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और पीयूसी जिसमें उर्दू जबान भी आप लोगों को सिखाई जाती है, वो इस बात का सबूत है कि हम हमारी मादरी जबान से लगे हुए हैं। जरूरी है कि हम हमारी जबान को बिल्कुल अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझें, अपनी माँ की जबान को माँ का दर्जा दें, क्योंकि वो जबान हमें हमारी माँ से मिली हुई है, इसीलिए हम मादरी जबान कहते हैं। उर्दू जबान ऐसी जबान है कि दुनिया में पूरे बड़े सगीर ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में बोली जाने वाली एक जबान है जिसे हम तमाम उर्दू कहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक उर्दू जबान जो है सारे आलम की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में 11 नंबर पर है। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि उर्दू जबान अपना मुकाम आप रखती है। एक मेरे दोस्त शायर रायचूर के, जिनका नाम शाहिदा रोमानी है, उनका इंतकाल हो गया हाल ही में, उन्होंने 4 मिसरे उर्दू जबान पर लिखे थे। मैं आप लोगों को वो 4 मिसरे सुनाता हूँ और चाहता हूँ कि आप तमाम भी उस पर अमल करें। फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूं। कहते हैं कि फिक्र और एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूं, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूं। कौन किसके लिए जिंदा है मुझे क्या मालूम, मैं जो जिंदा हूं तो उर्दू के लिए जिंदा हूं, मैं जो जिंदा हूं तो उर्दू के लिए जिंदा हूं। हमें चाहिए कि हम उर्दू को ज्यादा करके बच्चों में तालीमी निसाब में होना चाहिए, क्योंकि उर्दू ही ऐसी जबान है जिसमें हमारे दीन का पूरा असासा सिर्फ और सिर्फ उर्दू में है। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे किसी भी हदीस को, अरबी में आप पढ़ेंगे तो हदीस ही कहेंगे, उर्दू में हदीस कहेंगे, मगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसको हदीस कहना पड़ेगा। अब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं और अपनी ही जबान से बहुत दूर हो जाते हैं, वो वाज़े तौर पर उसके माने मतलब भी नहीं मालूम होते। जो जबान हमारी है उसमें जो आसानियां होती हैं समझने की, वो दूसरी जबान से हम समझ नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज कहना है तो आपका दिमाग उर्दू में आपको समझाता है कि आप उर्दू में कहें, क्योंकि आप उर्दू वाले हैं। कन्नड़ा में कहना है तो भी आपको आपका दिमाग कन्नड़ा कहने से पहले उर्दू में समझाएगा कि इस बात को इस तरीके से कहना है। इसलिए माँ की जबान को बहुत इज्जत देना है। आप तमाम अब यहाँ पर आने के बाद हमने आप बच्चों से 2-3 बच्चों की तकारीर भी सुनी, एक बच्चे की नात भी सुनी। बेशक इन्होंने उर्दू में कहा तो जरूर था और बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा, मगर इनके तलफ़ुज़ में छोटी छोटी जो गलतियां थीं उनको आप लोग बिल्कुल
समझकर उसे आइंदा से ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए, उस बात पर अमल करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई नामे रसूल कोई कह रहे थे तो नाम रसूल कह गए। नाम रसूल कहने में और नामे रसूल कहने में बहुत फर्क है। सिर्फ एक ज़ेर के लग जाने से बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए उर्दू को जो है अपने पूरे तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने की कोशिश करें। और आप तमाम को मुबारक हो कि यहाँ पर आज एक तरीक़े से जो जलसा हो रहा है ये आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में, इसे मीलाद का जलसा कहिए या आक़ाए दो जहान की तारीफ़ व तौसीफ़ का जलसा कहिए, कुछ भी कहिए, बल ये मुंसलिक रहेगा आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नाम से, के ही नाम से मुंसलिक रहेगा। हम लोगों को चाहिए कि हम हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने माल से, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपनी हर चीज़ से ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आक़ाए दो जहान से मोहब्बत करें, जिनके तुफ़ैल आज हमें ईमान की दौलत मिली है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो ना ही ये दुनिया बनाता, ना ही ये आसमान का शामियाना लगाता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दुनिया में भेजने के लिए ये दुनिया बनाई गई है। तो आप तमाम समझ सकते हैं कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका क्या है। इसलिए हम तमाम को दिलो जान से बढ़कर आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए और आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। नमाज रोज़े के पाबंद रहना चाहिए। वालिदैन की सबसे बड़ी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन ही तुम्हें जन्म भी दिए हैं, तुम्हें तरबियत भी किए हैं, तुम्हें पढ़ाए हैं। तो तुम्हें चाहिए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदैन के लिए बताई गई अहादीस हैं और अल्लाह का क्या हुक्म है उस पर अमल करते हुए माँ बाप की बहुत ही खिदमत करना चाहिए। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, माँ बाप को उफ तक नहीं करना चाहिए। अगर माँ बाप के बाद किसी का रुतबा है तो वो तुम्हारे असातिज़ा का, मौल्लिमात का है। उनकी भी, उनकी शायान शान इज्जत करनी चाहिए, उनके हुक्म को बजा लाना चाहिए और उनकी निगाहों को देखकर डर जाना चाहिए। हम हमारे बचपन में हमारे असातिज़ा सामने से आते तो हम अपना रुख बदल लेते थे। कभी असातिज़ा के सामने हमें खड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। आप लोगों को भी असातिज़ा की इज्जत करना चाहिए, अपने बड़ों से, बड़े से मोहब्बत से, इज्जत से मिलना चाहिए, छोटों से शफ़क़त से, मोहब्बत से मिलना चाहिए। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत कम वक्त में जाके उनका टाइम ले लेते। आज एक्चुअली मुझे पटना इलेक्शन को जाना था, मगर आपका शुक्रगुजार हैं हम कि आपने इसको रिपोर्ट करके निकल जाता है। हम चाहते हैं कि आप आके अदारे देखिए, छोटे छोटे अदारे बहुत सारा काम करते हैं। यहाँ से प्राइवेट एजुकेशन सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, मेरे अजीज दोस्त जनाब मुबीनुल्लाह साहब, जनाब रियाज साहब, स्टेज पे जलवा को तमाम मेहमान, बुजुर्गों, ख़वातीन और हज़रात, अजीज तलबा और तालिबात, मैं इस हिलाल इंस्टीट्यूशन में पहली मरतबा मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मैं सैफुल्लाह साहब और शफीउल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, वो भी एक ऐसे महफिल में, नूरानी महफिल में, जिसमें जो है तकरीबन 15 स्कूल से तलबा और तालिबात जो है हुजूर की सीरत पर तकारीर भी किया है और शायद लिखा भी है। ऐसे खाली तकारीर, माशाअल्लाह।
ये बहुत बड़ी बात है कि तकरीबन 15 स्कूल जो है इस मुकाबले में शिरकत की है। स्कूलों में जो है कई किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन बहुत कम स्कूलों में जो है हुजूर की शान में, हुजूर की सीरत पर जो है तकारीर हुआ करते हैं, वो भी बच्चों से। ये तालिब इल्म है, यकीनन अभी इनको आगे बहुत जाना है। उनके तकारीर में छोटी मोटी गलतियां भी हुई होंगी, तलफ़ुज़ भी ठीक से नहीं हुआ होगा। ये उनकी पहली मंजिल है, इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर ये ठीक कर लेंगे। आज इस मौके पर अब्दुल सलाम फैजी साहब की रोलिंग शील्ड जो है वो आप में से किसी को मिलने वाली है। इनाम तमाम को नहीं मिलेगा, लेकिन तमाम मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। हुजूर की शान में उनकी सीरत बयान करना, बड़े बड़े उलमा कभी जो है कहते हैं कि कई दिन तक हम अगर हुजूर की शान बयान करेंगे तब भी काफी है नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भेजने से पहले, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने से पहले हुजूर का नूर बना कर रखा था। और इस दुनिया को बनाया है हुजूर के लिए, और हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के लिए है। वो रब्बुल आलमीन थे। आपके हिदायत, आपके तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया की मखलूक के लिए। आज बड़े से बड़ा दानिश्वर किसी भी मुल्क का हो, वो हुजूर के ताल्लुक से यही कहता है कि ऐसी शख्सियत इस अब तक दुनिया में आई नहीं है। कुछ लोग, फिरका परस्त लोग कुछ कह जाते हैं, उनकी वो नासमझी है या उनकी फितरत है, लेकिन हुजूर की शान में कोई कमी नहीं आई। मैं आप तमाम तलबा से यही गुजारिश करूंगा कि आपने जो कुछ कहा है उस पर अमल करें। जैसे कि मौलाना ने कहा, बहुत सही कहा। हुजूर की तालीमात ये सिखाती हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के बाद हुजूर से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से। हमें यह सिखाया गया है हुजूर ने कि हम अपने पड़ोसियों से कैसे रहें, अपने दोस्त अहबाब के साथ कैसे रहें, दुनिया में हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, तिजारत करें तो कैसे करें, अपने वालिदैन, अपने दोस्त अहबाब से कैसा सलूक हो। सिर्फ बच्चे नहीं, हर एक को। तो आज जो है हमें उस पर अमल करना है। किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, बहुत आसानी से पहचाना जाता है मुसलमानों का इलाका। जहां ज्यादा गिलाजत होती है वो मुसलमानों का इलाका होता है। ये एक ट्रेडमार्क बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पाकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें जो है, अगर खासकर आज इस मुल्क में जो हालात गुजर रहे हैं, जिस तरीके से हमें दबाकर रखने का जो एक मुहिम चलाई जा रही है, हमें कोई दबा नहीं सकता। लेकिन हमें चाहिए कि हम जो है हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चले, और जो है हम सर उठा के उस वक्त ही जी सकते हैं। तालीम, मैं सैफुल्लाह साहब ने काफी कहा मेरे ताल्लुक से। मैं समझता हूँ सैफुल्लाह साहब, ये शफीउल्लाह साहब और रियाज साहब, ये तीनों जो है
वो कह रहे थे कि रियाज साहब मेरे ये हैं, ये तीनों जो है 3 मस्कीटर्स हैं, इनके जो खिदमात हैं मैं समझता हूं हम अगर उसके बराबरी भी करना चाहें तो इस वक्त नामुमकिन है। बीटी हो, हिलाल हो, कहां नहीं कर रहे हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि दरगाह मोहल्ले में एक इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूशन, इतना बेहतरीन इदारा हो। तकरीबन 2-2.5 साल से जो है यही हजरात मुझे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की वो डीजे हल्ली स्कूल और कंबलपोश स्कूल में कुछ जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश कर रहे हैं, मैं और हमारा साथी, कि इस स्कूलों की तरक्की कैसे की जाए। मैं यहां आकर देखकर जो है इनसे सीख रहा हूं कि किस तरीके से स्कूलों को चलाया जाए। आज जो नर्सरी स्कूल का जो इफ्तिताह किया है, इनाग्रेशन किया है, देखने के बाद फौरन मैंने वहीं पे कहा कि हम डीजे हल्ली और कंबलपोश स्कूल में भी इसी तरीके से करना चाहिए। यहां आके हाल देखता हूं, ये ऑडिटोरियम, इतना बेहतरीन ऑडिटोरियम इस इलाके में किसी और स्कूल में नहीं हो। अल्लाह ताला इन हजरात की खिदमात को कबूल करे। मैं जो है इन दोनों हजरात को, रियाज साहब को कम, लेकिन जे शफीउल्लाह साहब और सैफुल्लाह साहब को बहुत जमाने से, जब मैं जवान था, वो भी अभी कुछ बुढ़े नहीं हुए हैं, वो अभी जवान हैं दोनों, बल्कि तीनों। मैं जब जवान था उस वक्त से मैं इन हजरात को जानता हूं, उस वक्त से देख रहा हूं, उनके काम करने के तरीके में, उनके जज्बे में थोड़ी बहुत भी कमी नहीं आई है, बल्कि उनका जज्बा और बढ़ता जा रहा है। सैफुल्लाह साहब जो है, मोहम्मद सैफुल्लाह साहब एक ऐसी शख्सियत है, स्टेज पे आते ही नहीं, स्टेज के पीछे ही से पूरे काम करते हैं। शफीउल्लाह साहब को, रियाज साहब को सामने छोड़ दें। हाँ, अब देखो वहां कोने में, कहां भी, वहां बीईटी में गए, वहां भी यही हाल। मास्टरमाइंड पीछे बैठ के जो है, नहीं ये भी कोई मामूली बात नहीं है जी। लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, लोग चाहते हैं कि वो फोटो में आए, वीडियो में आए। उससे दूर भागने वाला जो है वो शख्स यकीनन जो है उसके अंदर एक अलग जज्बा है, वो अपनी शोहरत के लिए काम नहीं करता, अल्लाह को राजी करने के लिए काम करता है। अल्लाह इन तीनों हजरात से, अब सैफुल्लाह साहब के फर्जंद भी उनके साथ आ गए। मैं कह रहा था ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइंदा आने वाली नस्ल को भी हमें तैयार करना है। सेकेंड लाइन लीडरशिप जिसे कहते हैं, यही है। पॉलिटिक्स में जो है हर कोई अपने बच्चे को जो है पॉलिटिशियन बनाना चाहता है। ये फील्ड में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको कुछ मिला भी नहीं है अभी तक। आपने बिल्कुल खिदमत की है, और अपने बच्चों को लाकर फिर खिदमत के लिए डालना, ये बहुत बड़ा जज्बा है। मुझे निहायत खुशी है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं सैफुल्लाह साहब और शफीउल्लाह साहब से। मुझे अभी 10-15 मिनट के अंदर मुझे अरबिक कॉलेज सबील रुशाद जाना है, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने आऊँगा और यहाँ के स्कूलों को देख के दोबारा जब भी आप बुलाएंगे मैं यहाँ आने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सर्कस की हम जब अदारा शुरू की तब से मुझे अच्छी तरह याद है, आपका बात तो बड़े जोर में चल रहा था। हमारे अगेंस्ट हमारे साथी बहुत सारे एलिगेशंस हमारे लिए लग जाके अपने हाथ दिए थे। उन्होंने हमें बुला के देखो साहिब तुम्हारे बारे में का है डॉक्यूमेंट पब्लिश करो करके। मैं नहीं करता, आई नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग। अगर उस जमाने में हम ना दबा देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अल्लाह का एहसान है। मैं आपने जाने काम करने वाले को अगर काम करें तो क्या करते, सच्ची चीज़ सच्चाई को नहीं जानते, वो कोई आके दे दिया तो पब्लिश करो, तो पब्लिश कर दिया तो उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है। अब फिलहाल फॉर एग्जाम्पल जुम्मा जाए मस्जिद का हो या सीने का हो, चंद गलतियाँ होंगी, फिर वो अदारे बना नहीं सकते सर हमारे पास। वी कैन नॉट डू इट एक्चुअली। इसलिए हमसे गुजारिश है कि आपकी ये सरदस्ती हमारे ऊपर रहना चाहिए।
और खासकर जो अदारे बड़े परेशान हैं उनको किसी वापस लाने में अपना बहुत बड़ा हाल है। बहुत ही आइकॉनिक एग्जाम्पल इज अलमीन एजुकेशन सोसाइटी। वो बड़ी मुश्किलों में गुजर रहा था, ऑलमोस्ट डाउनफॉल हो गया था। उसको बचाने में, फिर से रिवाइव करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आगे सर, मगर नौजवान नहीं आते आगे, डर जाते काम करने के वास्ते। नौजवान आए तो क्या पूछने सर, क्या तो सियासी बनता है क्या हमना नहीं, क्या तो पैसे में चुप के जो कानून करता जाओ, क्या तो हमारे पास फायदा होता है करती, मगर सही हिम्मत करने के लिए नहीं आते। यहाँ आए तो आगे का एक शेर है, अगर दर खाओ का रखते हो चाहो तो गालियाँ टाइम पर गालियाँ सुनो, थुका लो, दबाओ करो, दबाव ना करो, तो यह सीजन ना वो क्या बोले आदमी करते तो जा रहे। थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि और एक नौजवान हमारे साथ हैं, जनाब मोहम्मद नियामतुल्ला फरीदुल्लाह के साथ हमारे एक साथी थे आरको स्पन मिल के जनाब अब्दुल जब्बार कोविड में गुजर गए, वेरी डायनामिक पर्सन। उनके फजल जबान से भी आए हैं। हम चाहते हैं कि उनको इस फील्ड में कई चीज़ें हिम्मत के अल्लाह ने उनको दिया है, तो यू कम एक्चुअली। हम जनाब उबैदुल्लाह शाहिद साहब कई लोगों को आगे बढ़ाया है, कई लीडरों को बनाया है, तो इनकी दुआ से ये भी आगे बढ़ गया। रिक्वेस्ट उबैदुल्लाह साहब को ख्याल हुआ को उनको आज से अकम के खम में लगना बल्ला का कमाल ही तो है कि वो हमारे बल्ला का छोड़ो नहीं, छोड़ो सब छोड़ के पार्ट ऑफ योर लाइफ शुड डेडिकेटेड टू कम्युनिटी। थैंक यू। प्लीज कम जमीउल्लाह का सर रनिंग 67 schools around the country. Thank you very much. बच्चों ने सुबह से सब लोग का मुजाहरा किया, वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार था। इनाम अव्वल लोगों सुबह और सर्दी इनाम के ऐलान से पहले मैं तमाम वो तलबा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया लेकिन इनाम हासिल नहीं कर पाए, शबाना तस्वीर सिलिकॉन सिटी गर्ल्स स्कूल, तस्वीर सिलिकॉन सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल इन अब्दुल खयूम सिलिकॉन सिटी। मैं सैयदा इफ़त स्कूल होस्कोटे गर्ल्स हाई स्कूल और मलिका नया रजिया खानम हुदाई स्कूल डीजे हली और आयशा सिटी फौजी। 3 बजे रफ नॉट कंप्रेशन बॉयज हाई स्कूल स्कूल की कबीरा अफसर मोहम्मद अफान और मोहम्मद मुफीद उर्दू हाई स्कूल नागवारा अलीखा और शाहीना पर। शुक्रिया सर। जनाब गवर्नमेंट स्कूल की हुमा फातिमा और बीटी स्कूल मदीना नगर की मंजिल मेदली के हुदैफ खान, बस आई थिंक यू कैन असेस जिनको नहीं मिला वो कुछ नसीब है। सबसे पहले मैं कंसलेशन प्राइज के लिए जिनका नाम यहाँ पर जजेस ने किया है, अगर किसी को डाउट है तो हमारे पास पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड है, वेरी ट्रांसपेरेंट, यू कैन कम एंड सी। मैं मोहम्मद अब्बास, he got 78 marks. I call him and request Mubin Manoj Sahab to lead the prize, consolation prize. Wisdom International. Wisdom International School prize. He got 87 marks. Mr. Muhammad Salim.
से लेके देंगे। फर्स्ट प्राइज विक्रम इंटरनेशनल। इधर देखो बा बा इधर इधर ओके डन। विक्रम इंटरनेशनल स्कूल के लिए 1 पे आया है और डी सुधा स्कूल गॉट 175 मार्क्स दिए। Please come and receive the shield with teacher. I request our guests to hand over this shield for a period of 1 year. Please come and receive it. ನಿಮಿಷ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मजरू सुल्तानपुरी का एक मशहूर शेर है जो आप लोगों ने सुना ही होगा। अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। लोग आते ही गए और कारवां बनता ही गया। चीफ एडिटर डेली पासवान और प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमने तरक्की उर्दू और हिंदी, मैं इनका मेरे जानिब से, हिलाल मैनेजमेंट की जानिब से और तलबा और तालिबात के जानिब से, असातिज़ा इकराम के जानिब से मेरे दिल की गहराइयों से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक बेहतरीन शायर भी हैं और एक नात ख़वान भी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अशार नात के कहे आप लोगों के मेरे अंदाज से अभी भी वो नात के अशार मेरे कानों में गूंज रहे और आपके कानों में भी गूंज रहे हैं लगता शायद। इस जलसे के दूसरे मेहमान खुसूसी इनके खिदमत के लिए भी एक शेर अर्ज करता हूँ। गिरते ही शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते ही शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेगा जो हुस्नों के बल चले। जनाब अलहज मुबीन मुनव्वर साहब का मैं अपने अलहज मुबीन मुनव्वर करता हूँ।